गांव का क्रिकेट। धनेटीपुर एक छोटा सा मगर जोशीला गांव था। यहाँ के लोग खेती बाड़ी के साथ साथ हर साल होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट का बेसब्री से इंतजार करते थे। जैसे ही अप्रैल का महीना आता, गांव के लड़के अपनी चप्पलें छोड़कर स्पोर्ट्स शू पहन लेते और पुराने बल्लों की पट्टी कसने लगते थे। इस बार मुकाबला था धनेटीपुर डायनामाइट्स बनाम लट्ठपुर लायंस। मैच की तैयारी एक हफ्ते पहले से ही शुरू हो गई थी। स्कूल का मैदान लिपापोती करके ऐसा चमकाया गया जैसे बारात की हल्दी वाली जमीन। उधर पंडित जी ने घोषणा की, जो टीम जीतेगी उसे मिलेगा एक बड़ा देग बिरयानी और दो मोटी मोटी बकरियां। बस फिर क्या था, पूरा गांव दो भागों में बंट गया। एक तरफ लल्लू के फैन और दूसरी तरफ चुन्नू के समर्थक। लल्लू, जो धनेटीपुर डायनामाइट्स का कप्तान था, पिछले साल मैच के बीच में समोसे खाने चला गया था और रन आउट हो गया था। इस बार उसकी माँ ने कसम दिला दी थी, लल्लू, इस बार अगर समोसे के चक्कर में मैच हारा तो तेरा नाम घर से काट दूंगी। लल्लू ने सिर पर पट्टी बांधी और बोला, माँ, अब की बार जीत कर ही लौटूंगा, चाहे समोसा सामने क्यों न रखा हो। मैच वाले दिन माहौल बिल्कुल शादी वाले घर जैसा था। औरतें रंग बिरंगे घूंघट में, मर्द चाय और बीड़ी लेकर बैठ गए थे। बच्चे चिल्ला चिल्लाकर अपनी अपनी टीम का नारा लगा रहे थे। धनेटीपुर की शान लल्लू भाईजान, लठपुर की जान चुन्नू पहलवान। मैच की शुरुआत हुई। टॉस जीता लल्लू ने और पहले बैटिंग का फैसला लिया। मैदान में जब वो बल्ला लेकर उतरा तो हर कोई चिल्लाया, छक्का मारो लल्लू। पहली ही बॉल पर लल्लू ने बल्ला घुमाया, लेकिन बॉल नहीं, बैट ही हाथ से छूटकर सीधा गया अम्मा की बकरी पर। बकरी मेम मेम करती भागी और तीन महिलाएं उसके पीछे। मैच 5 मिनट तक बंद रहा क्योंकि बकरी को मनाने की कोशिश की जा रही थी। खैर, किसी तरह मैच दोबारा शुरू हुआ। लल्लू ने इस बार शानदार चौके छक्के मारे और पूरी टीम ने 20 ओवर में 168 रन बना डाले। अब सबकी नज़र थी लठपुर लायंस की बैटिंग पर, खासकर उनके तेज तर्रार खिलाड़ी चुन्नू पर। लठपुर की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। पहले 5 ओवर में ही 3 विकेट गिर गए। गांव के पंडित जी जो कमेंट्री कर रहे थे बोले, अरे ये तो शादी में बारात बिना दूल्हे के जैसी हालत है। लेकिन फिर आया चुन्नू। उसने मैदान में आते ही पहली बॉल पर ऐसा छक्का मारा कि बॉल सीधे गांव के प्रधान के खेत में जा गिरी। प्रधान बोले, अबे अगर फसल का नुकसान हुआ तो अगली बार बॉल के बदले बैल से मारूंगा। मैच अब रोमांचक हो गया था। आखिरी ओवर में जीत के लिए 12 रन चाहिए थे और बैटिंग पर था चुन्नू। पहली बॉल पर चौका, दूसरी पर 2 रन, तीसरी पर फिर चौका। अब बचा था 2 बॉल और 2 रन। अगली बॉल पर चुन्नू दौड़ते समय फिसल गया और गिरते गिरते भी बैट आगे सरकाकर 1 रन पूरा किया। अब अंतिम बॉल बची थी और 1 रन चाहिए था जीत के लिए। सारा गांव सांस रोक कर बैठा था। गेंदबाज था रामू, जो इतना दुबला था कि हवा में छुप जाता था। उसने बॉल फेंकी, चुन्नू ने हल्का सा छुआ और दौड़ पड़ा। लेकिन इस बार फील्डर था भोला, जो आज तक कभी कैच नहीं पकड़ा था, मगर पता नहीं कैसे उसने बॉल उठाकर सीधे स्टंप्स पर मार दी। चुन्नू रन आउट। मैच टाई हो गया। दोनों टीमों ने 108 रन बनाए। गांव में पहली बार कोई मैच बराबरी पर छूट। सब हैरान, कुछ उदास, कुछ खुश। लेकिन असली मजा तो तब आया जब इनाम बांटने की बारी आई। दोनों टीमों को एक एक बकरी दी गई, पर वो वही बकरी निकली जो लल्लू के बैट से घायल हुई थी। अब बकरी थी खामोश और सब थे हंसते हंसते लोटपोट। धन्यवाद दोस्तों।